आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, मुंबई एयरपोर्ट पर नए प्रतिबंध, साउथ अफ्रीका से आने वाले होंगे क्वारंटाइन। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने की आज मीटिंग। संसद में बिल पेश होने से 2 दिन पहले किसानों का बड़ा फैसला, संसद तक ट्रैक्टर मार्च को किया स्थगित। किसानों की एक और मांग के सामने झुकी सरकार, अब पराली जलाना क्राइम नहीं, मंत्री बोले, घर लौटे किसान। HIV से आया कोरोना का नया वेरिएंट, वैज्ञानिक के दावे से सनसनी। सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की बंद करें उड़ानें। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण आईसीसी ने रद्द किया महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्वालिफायर। बजाज की गिरावट में निवेश का शानदार मौका, होगी अच्छी कमाई। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की वेडिंग डेट आउट, 9 दिसंबर को राजस्थान में होगी ग्रैंड वेडिंग। और केएल राहुल के एग्जिट से बिखर गई पंजाब किंग्स, अब कोई रिटर्न नहीं होगा, पूरी नई टीम बनेगी। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के कई देशों में कहर बरपा रहा है। खासकर दक्षिण अफ्रीका में इसके केस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को घोषणा की कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शहर में आने पर क्वारंटाइन किया जाएगा और उनके नमूने टेस्ट के लिए लैब में भेजे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर नए प्रतिबंध जल्द ही लागू होने की संभावना है। शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम मोदी कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीनेशन को लेकर आला अफसरों के साथ ये बैठक की है। पीएम ने अफसरों को तमाम हिदायतें दी। इसमें ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील के प्लान की समीक्षा शामिल है। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के साथ ही कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। संसद में बिल पेश होने से 2 दिन पहले किसानों ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों ने संसद तक प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का फैसला लिया है। किसान संगठनों ने यह फैसला कृषि कानून की वापसी के फैसले के बाद लिया है। किसान यूनियन की बैठक में आज इस बात का फैसला लिया गया। आज सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बैठक की। इस बैठक में आगे की रणनीतियों पर चर्चा हुई, जिसके दौरान यह बताया गया कि किसान प्रस्तावित संसद मार्च को फिलहाल स्थगित कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बताया गया कि आगे की रणनीति के लिए 4 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस बात की जानकारी संयुक्त मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। केंद्र सरकार किसानों की एक और मांग के सामने झुक गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल संसद में पेश करने से पहले आज कहा कि सरकार ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। उन्होंने किसानों के इस मांग को केंद्र सरकार द्वारा मान लेने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की लगभग सभी मांगे पूरी हो चुकी है। ऐसे में उन्हें अब अपने अपने घरों को वापस लौट जाना चाहिए। तोमर ने कहा कि जब तीनों कृषि कानून वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री कर चुके हैं और संसद में बिल लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में किसानों के आंदोलन का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि किसान अब बड़े मन का परिचय दें। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। यह तेजी से म्यूटेट होता है और यही सबसे चिंता की बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तेजी से म्यूटेशन होने की वजह से यह डेल्टा, डेल्टा प्लस और बाकी वेरिएंट से खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेते हुए भारत सरकार भी इसको लेकर सतर्क हो गई है और एडवाइजरी जारी की है। लंदन स्थित UCL जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक का कहना है कि कोरोना का यह वेरिएंट पहली बार कहां से आया, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। संभवतः किसी HIV एड्स मरीज में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड शख्स से
क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ हो। अफ्रीकी देशों में इसके कुछ मामले मिले हैं। यह वेरिएंट बेहद तेजी से 30 बार म्यूटेट होता है, जो ज्यादा टेंशन की वजह है। अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में यह खतरनाक तरीके से मरीजों को अपनी जद में लेता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसे देशों की उड़ानें बंद करने का आग्रह किया है जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। पीएम मोदी कोरोना की स्थिति और टीकाकरण अभियान पर आज एक समीक्षा मीटिंग की। इस मीटिंग से पहले दिल्ली के सीएम का यह ट्वीट सामने आया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं पीएम से उन देशों की उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जो कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित हैं। हमारा देश बड़ी मुश्किल से कोरोना से उबर सका है। हमें नए वेरिएंट को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से प्रसार के कारण आईसीसी ने पड़ोसी देश जिम्बाब्वे में चल रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर को रद्द कर दिया है। आईसीसी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। हरारे में खेले जा रहे क्वालिफायर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को आईसीसी रैंकिंग में टॉप टीम होने के कारण वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई घोषित कर दिया गया है। स्टॉक मार्केट में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। बाजार लगातार नीचे गिर रहा है और निवेशकों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स गिरावट की इस स्थिति को निवेश के लिए अच्छा मौका बता रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों को उम्मीद है कि भारतीय बाजार में जल्द ही रौनक लौटेगी और निवेशक फिर से मालामाल होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत ही नहीं, दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी गिरावट का सिलसिला लगातार रहेगा। हालांकि भारतीय बाजार ने जिस तरह इस साल तेजी का रुख किया है, उस हिसाब से स्थिति अभी भी कंट्रोल में कही जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशक बढ़ेगा, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत बनी हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विकी कौशल पिछले कुछ समय से लगातार अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और अब शादी करने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इनकी शादी आने वाले 9 दिसंबर को होने वाली है। दोनों राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेज फोर्ट बरवारा में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। कैटरीना के एक करीबी सूत्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लव बर्ड्स 9 दिसंबर को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। यह शादी हिंदू रीति रिवाज से होगी। कैटरीना और विकी के परिवार और नजदीकी दोस्तों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का रोमांच मेगा ऑक्शन के साथ जल्द ही शुरू होने वाला है। इस सीजन से 2 नई टीमें भी जुड़ने वाली है। ऐसे में रोमांच और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। मेगा ऑक्शन के चलते सभी फ्रेंचाइजीज ने नई टीम बनाने के लिए कमर कस ली है। इसी बीच पंजाब किंग्स के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पंजाब किंग्स 4 खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती थी। यह प्लेयर कप्तान लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह थे। इसी बीच लोकेश राहुल ने टीम के साथ रहने से मना कर दिया है। वे नीलामी में हिस्सा लेकर नई टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में पंजाब फ्रेंचाइजी का खेल बिगड़ गया है।